हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अभी वो इस वक्त किस एनर्जी में है। जैसे कि आपको पता है कि एनर्जीज जो है वो स्विच होती है, शिफ्ट होती है। हम हमेशा एक जैसी फीलिंग्स या भावनाएं एनर्जीज में नहीं होते हैं, फ्लैक्चुएशन आता है ना। तो देखते हैं क्या उनकी एनर्जी है इस वक्त आपको लेकर, या वो खुद किस एनर्जी में है अपनी लाइफ में। देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स उनको लेकर किस भावनाओं में है, वो क्या भावनाएं हैं उनकी, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। Eight of Pentacles, Nine of Wands, the Emperor, King of Pentacles, Five of Cups, Seven of Swords, Devil, Wheel of Fortune। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। राशि आपको मैं पहले बताती हूँ। यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमनाई, एक्यूरिस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो है मकर, कैप्रिकॉर्न और एरीज, मेष राशि, ठीक है। टॉरस भी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं, ओके। देखो, जहाँ तक मैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, अब ये पर्सन जो है, हो सकता है कि इन्होंने आपको झूठ बोला है, इन्होंने आपको चीट किया है, आपको गोस्ट किया है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में रहे हैं। ये पर्सन आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, एज में बड़े नहीं हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा तो नहीं दिखता है कि ये कोई स्ट्रगलर है, ठीक है। वेल सेटल भी हो सकते हैं। देखिए, अब कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ नहीं होगा कि वो वेल सेटल ही होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अपने काम में भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो ऑफिस वर्क हो, उनका बिजनेस हो, ठीक है। ये बिजनेस में भी हो सकता है कि पर्सन हो बिजनेस करते हैं या फिर जॉब भी करते हैं, दोनों ही एनर्जी है यहाँ पर। इनका मन ना नहीं लग रहा है, इनका दिमाग, इनकी सोच जो है वो बार बार उनके पास्ट में लिए गए डिसीजंस के ऊपर जा रहे हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया है उन सब बातों के ऊपर इनका ध्यान, इनका फोकस जा रहा है। अगर इन्होंने आपको डोमिनेट किया है, अगर इन्होंने नेगेटिविटी आपको दी है, कंट्रोल किया है, या अब्यूज़ भी इस पर्सन ने अगर किया है, अपनी मनमानी की कोशिश की है, अपनी चलाने की कोशिश की है, आपसे भागे हैं, रनर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को उन सारी चीज़ों पर इनका ध्यान जा रहा है। ये पर्सन अपने माइंड को, अपने ध्यान को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, काम पर खुद को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बताता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये बहुत ज़्यादा अपसेट किस बात से है? वो इस बात से अपसेट है क्योंकि जो भी फैसला इन्होंने लिया है, जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है, वो कहीं ना कहीं फेलियर हो चुका है, ठीक है। इनके डिसीजंस, इनके फैसले इनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो उनके लिए सही नहीं हुआ है, इनको फेलियर्स मिले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके परिवार की, मैरिड है तो अपने स्पाउस की, बच्चों की, ठीक है। और यही पर्सन हो सकते हैं कि फैमिली में
सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में है, या तो इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिविटी भर दी गई है, इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया है, जिस वजह से भी ये पर्सन आपके तरफ नहीं आ रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। गुस्से में भी हो सकता है कि ये पर्सन हो किसी बात से ये आपसे नाराज़ है, किसी बात से आपसे गुस्सा है, ये भी मुझे फील हो रहा है। बट हाँ, ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी है आपसे, ऑब्सेशन भी मुझे दिखाई देता है। आपके तरफ एक अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई देता है इस पर्सन का। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के कनेक्शन में किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, कोई फीमेल है जो आप दोनों के बीच में है या आपके पार्टनर के ऊपर ओवर कंट्रोलिंग है, उसका कंट्रोल है। अब ये फीमेल कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो कोई तो है जिसका कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर, जिन्होंने कंट्रोल करके इनको रखा हुआ है, आपसे दूर करने की कोशिश की हुई है। ओके, सो मैं और भी कुछ कार्ड्स लूँगी। डेस्टिनी, फेथ, एक्सेप्टेंस, रिन्यूअल। यहाँ पर है सोलमेट की भी एनर्जी। देखो, जहाँ तक मुझे दिखता है कि पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं वो इस रिश्ते में। इनको क्लैरिफाई करते हैं, डेस्टिनी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फेथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एक्सेप्टेंस क्यों है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस पर्सन को पता है कि अगर इनको आपके साथ रीयूनियन करना है, अगर इन्हें आपके साथ न्यू स्टार्ट करना है, तो इनकी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रिन्यूअल, रिन्यूअल को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। एंड सोलमेट क्यों है यहाँ पर। अगेन देखो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, आप दोनों का जो कनेक्शन है, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना आए, कितना ही नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना बन जाए, लेकिन आप दोनों का यूनियन होगा, ये तो है। बस आपको भी भरोसा रखना है, आपको भी फेथ रखना है अपने कनेक्शन के ऊपर, प्यार के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर, ठीक है। डेस्टाइन कनेक्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों का मिलना यूं ही नहीं हुआ है, आप लोग रैंडमली एक दूसरे से नहीं मिले हो, कोइंसिडेंटली आप लोग एक दूसरे से नहीं मिले हो। ये जो मिलना हुआ है वो यूनिवर्स की इच्छा, यूनिवर्स की मर्जी से ही हुआ है। बट हाँ, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है वो एक लूप में है, वो एक साइकिल पर साइकिल रिपीट होती रहती है, या आप दोनों एक लूप में फंस गए हो। सेपरेशन जोन है तो कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हो, सेपरेशन जोन चल रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, आपका जैसे भरोसा खत्म होता जा रहा है सभी चीज़ों से। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो कि अब आप इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि अब आपका कभी भी यूनियन होगा, कभी भी आप लोग मिल पाओगे, कभी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आपको और भरोसा रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि इस पर्सन को भी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इस रिश्ते की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप दोनों की शुरुआत होगी, नए सिरे से यही रिश्ता वापस से आपके लाइफ में आएगा, यही पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है गाइस। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग एक सोलमेट जर्नी में है, एक डिवाइन जर्नी में है, ये पर्सन आपके सोलमेट है।
तो ये आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार है। ऐसा नहीं कि ये कनेक्शन सिर्फ एक लस्ट के ऊपर बेस्ड है या एक अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, या ये पर्सन के मन में सच में आपके लिए कोई खोट है। देखो, ये हरकतें तो ऐसी करते हैं जिसको देखकर आपको लगेगा ही कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए जायज़ नहीं है, जेन्युइन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके लिए जेन्युइन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप दोनों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। और ये आपकी सोलमेट है। प्यार आप दोनों के बीच में इक्वल है, दोनों तरफ से है। हाँ, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर के हैं, अपनी बात को ही ये मानते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप इनको कुछ सजेस्ट करोगे, आप उनको अगर कोई गाइडेंस देने की कोशिश करोगे, कुछ समझाने की कोशिश करोगे, तो क्या होता है ना, ये पर्सन उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास इनफ विजडम है, इनफ नॉलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। अपनी नॉलेज के ऊपर ये पर्सन एक्चुअली में चलते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि इनका मेन जो है वो ईगो है। प्यार आप दोनों के बीच में ही है, बट इनका ईगो कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार में, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर का ईगो इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि इनको आपके खिलाफ किया जा रहा है, नेगेटिव किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस पर्सन का मन तो नहीं लग रहा है आपके बिना। ये जो भी इन्होंने फैसला लिया है किसी के कंट्रोल में आकर या किसी भी रीज़न से, ये पर्सन खुश तो अपनी लाइफ में नहीं है। एक्सपेक्ट अ कॉल। देखो यहाँ पे क्या आया है, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल्स, यानी कि आपको कॉल रिसीव होगा। ये कॉल करना चाहते हैं या ये पर्सन खुद भी आपकी तरफ से कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, लेकिन आप दोनों ही कॉल नहीं कर पा रहे हो या दोनों ही एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर पा रहे हो। कभी आपका माइंड चेंज हो जाता है, कभी उनका माइंड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स की मर्जी नहीं है, डिवाइन की मर्जी नहीं है। इस वक्त आप दोनों के बीच में डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। तो जिस दिन, जिस वक्त भी डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, उस वक्त आप लोगों का यूनियन होगा। उस वक्त ये पर्सन की तरफ से आपको कॉल रिसीव होगा, बातचीत होंगी। जो भी सेपरेशन का वक्त है, नो कॉन्टैक्ट जोन का टाइम है, वो ओवर हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के पास अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना भी हो। कुछ लोगों के पार्टनर स्टेबल है, जिनके पार्टनर स्टेबल है उनके बीच में डिवाइन टाइमिंग है। अभी आप लोगों को अलग रहना है, अभी आप लोगों को और भी कुछ सीखना है, समझना है, उसके बाद होगा। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में क्या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, शादी चाहते हैं। देखो, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी लीगल मैटर में भी फंसे हुए हो, किसी कार्मिक के साथ ये शादी इनकी हुई हो, या किसी लीगल बॉन्ड में ये पर्सन फंसे हैं। कोई लीगल मैटर है इनकी लाइफ में जहाँ पर इनके पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बट ये अपने कार्मिक से, कोई लीगली प्रोसेस से ये अलग होने की भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से वो अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर उनको लीगली अपने पार्टनर को छोड़ना है तो आपको पता है कि उनको फाइनेंशियल भी खुद को बहुत स्टेबल करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस को वो कंप्लीट कर पाएंगे। लव ऑफर सेकेंड चांस। तो ये सेकेंड चांस चाहते हैं। अगेन देखो, यहाँ पर बॉटम से आया है डिवाइन गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। तो डिवाइन गाइडेंस पर ही सब कुछ होगा, सब कुछ होने वाला है। डिवाइन से आप प्रे करो, उनसे हेल्प मांगो, जल्द से जल्द आप दोनों को रास्ता दिखाए, ताकि आप दोनों अपने साइकिल को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ पाओ। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग। तो डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, आपको याद करते हैं। पुरानी बातें हो, पुरानी मेमोरीज हो, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है। एंड यहाँ पर आया है फीलिंग स्टक, नो वे आउट, ठीक है। याद करते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनके जहन में नहीं हो, ये पर्सन आपको भूल चुके हैं।
इरेसिस्टिबल टेम्पटेशन, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी है इस पर्सन को आपके तरफ, ठीक है। क्राइंग, अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। तो हाँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी पपेट है, फ्रेंड्स की सुनते हैं, सोसाइटी की सुनते हैं, फैमिली की सुनते हैं, लोगों की सुनते हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म, इनके दिल में तो है कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, लेकिन फिर लोगों की बात सुनते हैं, दुनिया की बात सुनते हैं, तो ये फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, अपनी मन की, अपनी फीलिंग्स को ये फिर दबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर इनको समझ में नहीं आता कि ये जो आपके लिए फील करते हैं वो सही है या फिर जो लोग कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है, कारण है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी है, सेपरेशन है, और मे बी ये चीज़ आपके पार्टनर को यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रही है। उनको यूनिवर्स चाहती है आपके पार्टनर कुछ ऐसा करें जो एक दुनिया के लिए मिसाल बने, ठीक है, और शायद वो इस चीज़ को करने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, ये भी मुझे फील हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, क्योंकि दुनियादारी, समाज, लोगों का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रहता है, चाहे ये खुद को तकलीफ़ दे, आपको तकलीफ़ दे, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसा कोई गलत संदेश या मैसेज ना पहुंचाए जिससे कि लोग इनको ब्लेम करें, लोग इनको गलत बोलें, लेकिन यूनिवर्स कुछ और ही प्लान करके रखा है, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, ठीक है। सो हाँ, बस यही बोलूँगी मैं आपको कि आप डिवाइन से प्रे कीजिए, डेस्टिनी के ऊपर अपना भरोसा रखिए, फेथ रखिए, यूनियन होगा, लेकिन जब तक ये इन सब चीज़ों से निकलते नहीं हैं, खुद को बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक आपको उनका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इनको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जो अब तक पैटर्न्स चलते आए हैं उनको वो पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उनके दिमाग में बन गई है कि ये चीज़ें करना गलत है, ठीक है, फैमिली के खिलाफ जाना गलत है, सोसाइटी के खिलाफ जाना गलत है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।